नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे दिशाओं की। अलग अलग दिशाओं का महत्व क्या है और अलग अलग दिशाओं की तरफ चेहरा करके काम करने के क्या लाभ होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और एक विशेष राशि के बारे में बताएंगे कि साल 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 30 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार, तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, प्रातः 7:50 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज अलग अलग दिशाओं की बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि जो ये अलग अलग दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन दिशाओं का हमारे ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है। देखिए, दिशाओं का संबंध होता है सूर्य से और सूर्य के प्रकाश से। अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्रकाश का प्रभाव होता है और ये अलग अलग तरह की ऊर्जा पैदा करता है। अगर हम दिशाओं को बिना समझे हुए उस ऊर्जा के संपर्क में आते हैं तो हमें नुकसान होता है। कहा जाता है ना कि भाई दक्षिण की तरफ चेहरा करके खाना मत खाओ, पश्चिम की तरफ पैर करके सोने से ऐसा होता है, वैसा होता है। ये अलग अलग दिशाएं अलग अलग ऊर्जा पैदा करती हैं। थोड़ी सी समझ रखकर अगर हम अलग अलग दिशाओं का प्रयोग करें अलग अलग काम के लिए, तो हमें बहुत सारा लाभ हो सकता है। तो आपको दिशाओं को समझना होगा, इसकी ऊर्जा को समझना होगा, किस दिशा में ऊर्जा से कैसे फायदा उठाया जाए इसको भी समझना होगा। दिशाओं पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के आगे हम बताएंगे कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है, किसके लिए अशुभ है, और कुंभ राशि वालों के लिए वर्ष 2026 कैसा जाने वाला है। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें
तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, मानसिक चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मिथुन राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में मंगल कार्य होगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। हम आज दिशाओं की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं पूर्व दिशा के बारे में, ईस्ट डायरेक्शन के बारे में। इसका महत्व क्या है? देखिए, पूर्व दिशा सबसे ज्यादा पवित्र दिशा और सबसे ज्यादा शक्तिशाली दिशा मानी जाती है। पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके काम करना हमेशा लाभदायक होता है, हमेशा फायदेमंद होता है। पूर्व दिशा की तरफ सूर्य देव और बृहस्पति देव का प्रभाव माना जाता है। इस दिशा से मान सम्मान, यश और ज्ञान मिलता है। जहां तक हो सके पूजा पाठ, ध्यान और पढ़ाई ये पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके करना चाहिए। अगर जीवन में बहुत सारा मान सम्मान चाहिए, नाम और यश चाहिए, तो पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके अगर आप भोजन करें तो बहुत अच्छा होगा। पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके पूजा करना, भोजन करना जीवन में सुरक्षा देता है, मान सम्मान और नाम यश बढ़ा देता है। बाकी दिशाओं की आगे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आने वाला वर्ष 2026 कुंभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह, कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला।
सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संतान की समस्या हल होगी, लेकिन आज जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं, परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न कुणाल जी ने लिखा है और कुणाल जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। 7 जनवरी 1986 का जन्म है, रात में 11 बजे, जन्म स्थान है फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। कुणाल कह रहे हैं कि मेरी नौकरी छूट गई है, मुझे अगली नौकरी कब तक मिलेगी और मुझे क्या उपाय करना चाहिए। कुणाल, अप्रैल 2026 के पहले आप एक ठीक ठाक नौकरी पा जाएंगे। बहुत उन्नति वाली तो नहीं, लेकिन एवरेज तौर से ठीक होगी और 2027 के अप्रैल के बाद, साल भर बाद काफी डेवलपमेंट होगा आपका। आपकी कुंडली में स्थान परिवर्तन, नई नौकरी मिलने की संभावना फिलहाल बनी हुई है। एक पन्ना बनवा के पहने, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण कर लें और रोज सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। तो पूर्व दिशा की बात हमने की, अब बात करते हैं पश्चिम दिशा की, वेस्ट डायरेक्शन की। इसका महत्व क्या है? देखिए, पश्चिम दिशा भी अत्यंत ऊर्जावान दिशा है। ऐसा मानते हैं ना कि सूर्य पूरब से निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है। हालांकि सूर्य कभी अस्त नहीं होता, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए पश्चिम दिशा भी अत्यंत ऊर्जावान दिशा है। पश्चिम दिशा में शनि सबसे ज्यादा अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। पश्चिम दिशा से रिश्ते, परिवार और खुशहाली प्रभावित होती है। पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके ध्यान करने से और प्रार्थना करने से तुरंत प्रभाव आता है। ऐसा मानते हैं कि पश्चिम की तरफ चेहरा करके अगर आप प्रार्थना करें तो आपकी प्रार्थना स्वीकार होती है। अगर आप पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके भोजन करते हैं तो जीवन में संघर्ष बढ़ता है। अगर पश्चिम दिशा की तरफ सर करके सोया जाए तो स्वास्थ्य खराब होता है और आर्थिक हानि होती है, पैसे रुपए की दिक्कत आ जाती है। तो पश्चिम की तरफ चेहरा करके भोजन करना भी मुश्किल है और पश्चिम की तरफ सर करके सोना भी बहुत अच्छा नहीं है।
बाकी दिशाओं की भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे कि आज का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाए। साथ ही साथ ये बताएंगे कि वर्ष 2026 में कुंभ राशि के लोगों का हाल कैसा रहने वाला है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, परिवार की समस्याएं दूर होंगी, रोजगार में सफलता मिलेगी, नया काम शुरू हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, करियर में सुधार होगा, लेकिन आज वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। तो हमने पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा के बारे में बात की। अब बात करते हैं उत्तर दिशा की, नॉर्थ डायरेक्शन की। देखिए, उत्तर दिशा जो है ये धन देने वाली और धन का फायदा कराने वाली, आर्थिक लाभ की दिशा मानी जाती है। उत्तर दिशा में मंगल का भी कुछ रोल होता है और ज्यादातर रोल होता है बुध का, यानी मरकरी का। ये शक्ति और साहस भी प्रदान करती है। इस दिशा की तरफ चेहरा करके काम करना और व्यवसाय करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। अगर आप व्यवसायी हैं और उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके काम करते हैं तो काफी बेहतर होता है। धन की प्राप्ति अगर आप करना चाहते हैं तो उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके पूजा उपासना करनी चाहिए। अगर आप उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके भोजन करते हैं तो कम संघर्ष में जीवन में ज्यादा सफलता मिलती है। यानी धन संबंधी काम उत्तर की तरफ चेहरा करके करना चाहिए। और जीवन से अगर संघर्ष घटाना चाहते हैं तो उत्तर की तरफ चेहरा करके भोजन करिए, आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं दक्षिण दिशा की। दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन को आम तौर पर लोग नकारात्मक समझते हैं या निगेटिव समझते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा आपकी आयु को और आपके स्वास्थ्य को अच्छा कर सकती है।
इसके अलावा दक्षिण दिशा जिसको सूट करती है उसको आकस्मिक लाभ भी हो सकता है और आकस्मिक उन्नति भी हो सकती है। दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके शनिवार को अगर आप पीपल की तरफ दीपक जलाएं तो जीवन की बाधाएं समाप्त होंगी। दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके सामान्यतः भोजन नहीं करना चाहिए, अन्यथा पेट की समस्या और कल्पना की समस्या हो सकती है। दक्षिण दिशा मुख्यतः पितरों की दिशा मानी जाती है, तो जब पितरों के लिए काम करते हैं, पितरों की पूजा करते हैं या पूर्वजों के निमित्त भोजन ग्रहण करते हैं, तब दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके बैठना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, परिवार में विवादों से बचें, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य की समस्या हल होगी, नए काम का अवसर मिल सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मीन राशि, काफी दौड़ भाग रहेगी, हालांकि धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी और इस समय आपके स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण दिशा की तरफ, साउथ डायरेक्शन की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, पृथ्वी दो अक्षों पर स्थित है, उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय गुण बना हुआ है। जब आप दक्षिण की तरफ सर करके सोते हैं तो शरीर का मैग्नेटिक एरिया अच्छा रहता है और आप स्वस्थ रहते हैं। लेकिन दक्षिण की तरफ पैर करने से शरीर की सारी एनर्जी निकलने लगती है, जिस वजह से आप बीमार पड़ सकते हैं। आप देखिए, किसी की मृत्यु हो जाने के बाद उसका पैर दक्षिण की तरफ रख दिया जाता है
ताकि शरीर से सारी ऊर्जा निकल सके। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 2, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। नंबर 3, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 4, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। नंबर 5, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 6, रिश्तों की समस्या दूर होगी। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, वाद विवाद से बचाव करें। और नंबर 9, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। भाग्य पहर में आज का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लेंगे। ऐसा करने से आपके नाम और यश में बढ़ोतरी होगी, नाम और यश बढ़ेगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न कंवलजीत जी ने लिखा है। कंवलजीत जी अमृतसर पंजाब से मेल लिखते हैं। जन्म की तारीख है 20 दिसंबर 1973, शाम को 2:10। जन्म स्थान है अमृतसर। ये कह रहे हैं कि मैं खाने पीने की चीजों का व्यापार करता हूं। व्यापार मेरा कुछ समय से कमजोर होता जा रहा है, तो मुझे क्या उपाय करना चाहिए जिससे मेरा व्यापार बेहतर चले। कमलजीत जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका व्यापार आने वाले समय में ठीक रहेगा, फरवरी 2026 के बाद। और आगे आप खाने पीने के काम में और भी बहुत सारी दुकानें या आउटलेट्स खोलेंगे और उसमें आपको काफी सफलता मिलेगी। फिलहाल एक ओपल बनवा के पहनिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण काम से जाना चाहते हैं, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो भी गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा, लाभ हो जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए जाना है तो सिंदूर का तिलक लगाकर जाइए, लाभ होगा। अगर कोई वाहन, भूमि, भवन, कोई बड़ी खरीदारी करनी हो तो नारंगी रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का।
तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किसको सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मेष राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा कर्क राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। आज सावधान रहना होगा मकर राशि वालों को। सेहत बिगड़ सकती है, तनाव आपको परेशान कर सकता है। अब वक्त हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। आज एकादशी की तिथि है। आज तामसिक आहार, मांस मदिरा इत्यादि ग्रहण मत करिएगा। आज अन्न या वस्त्र का अगर आप किसी को दान करें तो बहुत बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है वर्ष 2026 में हाल जानने का। तो आइए जानते हैं कि साल 2026 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, साल 2026 में कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य मिला जुला रहेगा। छोटी मोटी समस्याएं रहेंगी, लेकिन स्वास्थ्य की समस्याओं को नेग्लेक्ट मत करिएगा, नजरअंदाज मत करिएगा। जीवन साथी को अपने ठीक रखने का प्रयास करिए। जीवनचर्या को ठीक रखिए, पारिवारिक जीवन को ठीक रखिए। आर्थिक स्थिति आपकी संतोषजनक रहेगी। पैसा कुल मिला जुला के ठीक बना रहेगा और ऐसा हो सकता है कि इस साल आप कोई संपत्ति खरीदें। देखिए, करियर में कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन बिना सोचे समझे जल्दबाजी में ऐसा मत करिएगा। पूरे साल भर भगवान शिव की अधिक से अधिक उपासना करें। रोज सुबह शाम कम से कम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो वर्ष आपके लिए बेहतर होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।